मैं योगी जी से भी मैं उनके पीओ ऑफिस फ़ोन करके मैं सोचा हूँ कि कल मैं बात करूँगा थोड़ी गड़बड़ा गए आप फ्लो में, रट वट के आए थे क्या? नहीं नहीं लग तो रहा है रट के आए। पुलिस प्रशासन यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि देखिए गरीब लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं, गरीब लोग को बहुत गाली दिया जा रहा है और गरीब लोग रो रहे हैं। हाँ, उच्च जनता अपने उच्च पद पे यहाँ पे सबको धमकी दे में 1.5 लाख वोट से क्यों जीते? क्योंकि बनास की जनता जान चुकी है कि जुमलेबाजों की सरकार है, ब्राह्मणों के साथ में जो अत्याचार किया गया है, हमें ऐसे सांसद नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये बताइए, वो बनास में कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं? कामकाज देखिए, कुछ हद तक तो सही भी है, कुछ हद तक बहुत ख़राब भी है। जैसे बुलडोजर से हर चीज़ का निवारण करना, खास आदमियों को बुलडोजर चलाना और खास आदमियों को वक्त देना। हम बीजेपी हैं, हम भी बीजेपी हैं, ठीक है, हम भी उसी में जाते थे घूमने टहलने। ये गलत हुआ फिर तो? गलत तो होगा क्या, गलत तो होगा क्या। इसके लड़के के लिए कुछ समर्थन में आप लोग काम किए? आदित्यनाथ कहाँ इस्तीफा देंगे बताइए आप ये तो जनता की विचार है, कहाँ पर हरा है कहाँ जीता है। काशी से तो जीते ना प्रधानमंत्री। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात। आज मैं अनुराग सिंह 80 के क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर आज लोगों से संवाद का विषय है, क्या योगी आदित्यनाथ जी को यूपी की कुर्सी से हटा दिया जाएगा? इस पे आम जनता क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, इसी मामले में बात करने के लिए चलते हैं अपने सबसे पहले पब्लिक के पास और बात करते हैं क्या है उनके विचार। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संतोष है। क्या करते हैं? क्या करते हैं, अभी तो फिलहाल जब से ये सरकार आई है तब से बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। क्या आप योगी आदित्यनाथ जी को सीएम पद से हटाने के पक्ष में हैं? देखिए, हम कौन होते हैं पक्ष में हटाने के और नहीं हटाने के। ये तो मोदी जी जो है सर्वे सर्वा बॉस हैं और उनके एक तगड़े विकल्प हैं योगी आदित्यनाथ, इसीलिए मोदी जी खुद चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे विकल्प के रूप में ना रहें। तो योगी जी के कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं? कामकाज देखिए, कुछ हद तक तो सही भी है, कुछ हद तक बहुत ख़राब भी है। जैसे बुलडोजर से हर चीज़ का निवारण करना, खास आदमियों पे बुलडोजर चलाना और ख़ास आदमियों को बख्श देना। भाई समाज में सामाजिक बनने के लिए क्या है, हर तबके को देखना पड़ता है। अब किसी को आप गरीब समझ के उसको आप नेस्तनाबूद कर दीजिए बुलडोजर से, और जो पैसे वाला रसूख वाला उसको छोड़ दीजिए, या जो आपका विरोधी है उसको छोड़ दीजिए, जो आपके पक्ष का है उसको आप मत कुछ करिए। मान लीजिए अगर योगी आदित्यनाथ जी को अगर हटा दिया जाता है मुख्यमंत्री के पद से, तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? कानून व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी मेरे हिसाब से। कैसे अच्छी हो जाएगी? उन्होंने दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था हमारी सबसे चौबंद है। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आप जो है तो हर तबके को लेके चलिए ना, कि किस पे कानून किस तरीके का काम कर रहा है। कोई गरीब है, रिक्शा वाला है, टोटो वाला है, कोई भी हो गरीब व्यक्ति है, उसको हटा दिया जाता है प्रभाव से, उसको मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो ये मान लीजिए अगर इनको किसी भी कारणवश हटा देते हैं तो इनका विकल्प कौन होगा? अगर योगी जी को मान लीजिए मोदी जी हटाएंगे तो इनका विकल्प भी वो चुने होंगे, शर्तियाँ चुने होंगे। जिस तरीके गुजरात लाभी को हर जगह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मान लीजिए अगर रबर स्टैम्प टाइप बैठाएंगे तो क्या 2027 में परिणाम अच्छे आएंगे? नहीं, अब तो इनका अभी उपचुनाव आपने देखा, 13 में से 10 हार गए, तो कुल मिला के 2 ठो पाए हैं। तो 11 ना हारे, 2 ही मिला ना भाई। हाँ, 11 हारे 2 ही मिला। तो कहने का मतलब 27 भी इनके लिए अब कोई भी चुनाव भाजपा जीतेगी नहीं। क्योंकि सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव यही देना चाहेंगे कि तानाशाही छोड़ें, जो कंपनी का राज्य हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है इसको बंद करें, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनको फिर से कायदे से जो होते उनका लाइन लेंथ बनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जो निजीकरण हो रहा है, नीट का भी आपने देखा, सीयूटी का रिज़ल्ट अभी भी आज आउट होना था, नहीं हुआ। तो कुल मिला के आज बीएचयू आप चले जाइए, वहाँ भी कंपनी के मार्फत जो है तो सबको शिक्षा दी जा रही है और सब नौकरी दी जा रही है। तो ये कंपनी का जो राज स्थापित करके जो इस जो देश में ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा काम, ये जो आयुष्मान कार्ड का गाना गाते हैं,
मान लीजिए किसी के परिवार में 3 लोग हैं तो उनका तो आयुष्मान कार्ड बनेगा नहीं, जो 6 होंगे उन्हीं का बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नियम है आयुष्मान गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनका तो बनेगा ही ना। नहीं, वो अगर आपके परिवार के सदस्य 3 हैं तो नहीं बनेगा, 4 हैं तो नहीं बनेगा, 5 है तो नहीं बनेगा, 6 होंगे तभी बनेगा। तो जनसंख्या एक तरफ कहते हैं बढ़ रहा है, तो अब 6 के लिए आयुष्मान कार्ड के लिए जनसंख्या बढ़ाना होगा, फिर 6 करना होगा और बच्चे पैदा करना होगा, तब आयुष्मान कार्ड बनेगा। और बच्चे पैदा करना तो जनसंख्या को बढ़ाने के बराबर होगा। तो भैया आखिर सरकार चाह क्या रही है? आयुष्मान कार्ड आखिर 2 लोगों के लिए भी 3 लोगों के लिए भी क्यों नहीं सुलभ करा रही है? खैर चलिए, ये सब तो बात है। ये फिर मुद्दे पे आते हैं। योगी जी को सत्ता से हटाना क्या जनता के साथ विश्वासघात नहीं होगा? देखिए, इसमें जनता कहाँ से आती है? जनता ने योगी जी को ही तो वोट देकर वोट किया था। जनता ने वो योगी जी को वोट नहीं दिया था, जनता ने भाजपा को वोट दिया था और भाजपा ने योगी जी को प्रोजेक्ट किया था। 2022 की चुनाव की बात कर रहे हैं। नहीं, आप पीछे मत जाइए, आगे चलिए। 22 की बात मत करिए, आगे 24 में तो उन्हीं के दम पे चुनाव हुआ था। 24 की बात करिए ना, 24 भी तो उन्हीं के दम पे चुनाव हुआ है। 24 में कौन, योगी जी चेहरा थे कि मोदी जी उत्तर प्रदेश में? भाई तो आखिर कमान किसके हाथ में थी? योगी जी के हाथ में थी ना। तो उत्तर प्रदेश में इतने बड़ी हार की वजह आप भी योगी जी को ही मानते हैं? देखिए, मैं पूरे भाजपा के कार्यकर्ता सहित उनको भी मानता हूँ। अब वो इल्ज़ाम अंदर में कुछ भी लगावें कि उन्होंने, तो आखिर कुल मिला के थाली के एक चट्टे बट्टा है ना। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर ठीक है, हाँ, हम बहुत छोटी सी बात बोलेंगे। अरे नाम बताइए। अभिषेक मिश्रा। ठीक है ठीक है। अभिषेक मिश्रा जी, या क्या करते हैं आप? अभी घरेलू ही वर्क करते हैं अपना। हम लोग देखिए ये ओपिनियन ले रहे हैं जनता से कि अभी समाचार में खबर चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कवायद चल रही है, तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? जानते हो क्या हुआ था बालक? तकनीकी त्रुटियों की वजह से, तकनीकी तालमेल न मिलने की वजह से सिर्फ योगी जी भाजपा का लाश हुआ है। इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दिया, बस बात खत्म। नहीं समझ पाए हम आपकी बात। हाँ, योगी जी जो अच्छा संस्कारिक है हमारा, उसको कोई हटा, संस्कार हिंदुस्तान के संस्कार को कोई मिटा देगा? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी 2-3 दिनों से समाचार में ये खबर चल रही है कि उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं उनके अगर वो हट जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हश्र होगा? बनेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, ये क्वेश्चन है, आप मार्क है आपका। बिगड़ेगा। योगी हिंदू धर्म संस्कारिक है, कायदे, और इसको सबको मानना है एक दिन, चाहे पूरे विश्व को, और कुछ नहीं है। बहुत पावर है हर देश के पास, लेकिन संस्कार शिक्षा नहीं है, वो भारतवर्ष के पास है। बस खत्म बात, और नहीं। चलिए ठीक है, चालू है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांग रंगकर्मी राजकुमार है। थोड़ा खुल के अपना वो परिचय बताइए। क्या चीज़, किसके बारे में? आप के बारे में ऐसा अफवाह उड़ा है कि आपको मोदी जी और योगी जी सम्मानित किए हैं आपके कार्य के लिए। भाई देखिए, हमको तो योगी जी बीच में बोलिए ना, घुस के वही में कोई नहीं, आप बोलिए, काट के फिर करिए। फिर से कर देंगे, वो कट जाएगा, वो कट जाएगा, बोलिए, वो कट जाएगा, फिर से बोले। क्या नाम है? दिव्यांग रंगकर्मी राजकुमार। अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। किस बारे में? वही योगी जी और मोदी जी क्या नाम है, आप कुछ सामान उनको दिए थे, उन लोग आपकी तारीफ़ किए थे, वही सब कुछ बताइए। ना ठीक है। योगी जी हमको तो भाई इलाहाबाद, उसमें जो है इलाहाबाद बुलाकर अप्रैल में हमको सम्मान किए और साल उड़ाए, और उसके बाद जल बचाओ वृक्ष लगाओ का हमको बहुत बड़ा शील्ड भी दिए हैं। और योगी जी वाकई में उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा, अब हमारा प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न ये है कि योगी जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की बहुत साजिश रची जा रही है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उनको हटाना चाहिए? नहीं, योगी जी को एकदम नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि योगी जी आज उत्तर प्रदेश के गुंडों को, बदमाशों को उन्होंने ख़त्म किया। जो ज़्यादा गुंडाई करता है तुरंत उस पर बुलडोजर चलाने बोलते हैं। ये देखिए, ऐसा ये मुख्यमंत्री पहला है और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री के पद से हट के वो प्रधानमंत्री बन जाए तो और अच्छा है।
हम तो मैं जानता हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर कैसे भी करके ये लोग हटा देते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रहेगा? फिर सत्यानाश होगा और क्या होगा भाई। देखिए जो आदमी कार्य कर रहा है उसको कार्य में आप विघन डालेंगे, उनको बाइकाट करेंगे, ये अच्छी बातें नहीं होती। ये बताइए, योगी जी के राज में आप सुरक्षित ज़्यादा महसूस करते थे या अखिलेश यादव के? नहीं देखिए, अखिलेश अपने जगह पर है और योगी जी जब थे, अखिलेश जी भी थे, तब भी अखिलेश जी भी जो अपने हिसाब से काम बढ़िया किए हैं, जहाँ भी किए बहुत अच्छा काम किया, कोई ऐसी बुराई नहीं है। योगी जी बैठे, योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, कहीं किसी का बुराई नहीं। जो आज अखिलेश जी को फिर मुख्यमंत्री नहीं बना देना चाहिए? भाई देखिए ये तो जनता के ऊपर है, मैं भी ये मैं कैसे कह सकता हूँ। जनता अभी क्या कर रहा है, मैं कह दूँ अखिलेश जी को बनाइए या योगी जी को बनाइए या किसी और को बनाइए, ये तो कोई बात नहीं होता है। भाई जनता जिसको चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी चीज हमारे देश का वो है। राज चाहे पलट दे उलट दे, ये जनता के हाथ में है, इसी बात नहीं है। और जनता चाहेगी तो फिर अखिलेश यादव आवे, राजू गांधी या राहुल गांधी आवे या मोदी जी, योगी जी, जो भी आवे, हमारे देश को, जो हिंदुस्तान को बचावे, गरीबों को सहयोग मदद करे और शिक्षा पर, ये सब चीज़ पर बहुत अच्छी तरह से अगर करते हैं तो इनसे बड़ा कोई नहीं है। जो हमारे देश में कोई अपने शिक्षा विभाग गड़बड़ होता जा रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ के सब गड़बड़ हो गया है, कोई इस पर गैर नहीं है। इस पर तुरंत करिए। अब बहुत से लोग बेरोजगार हैं। मैं योगी जी से भी मैं उनके ऑफिस फ़ोन करके मैं सोचा हूँ कि कल मैं बात करूँगा सॉरी गड़बड़ा गए आप फ्लो में, रट वट के आए थे क्या? नहीं लग तो रहा है रट के आए थे कहीं से। नहीं अचानक वहाँ पर मैं फ़ोन अभी किए थे तो मैडम वहाँ से जो शौचालय के बाद ये नाला फंस गया था तो वहाँ से मैडम बोली थी। आपका क्या नाम है? रोशन यादव। क्या करते हैं आप? हमारा दूध दही का लस्सी की दुकान है। में हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का बात चल रहा है, आप इसको इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि विरोध? हम विरोध नहीं करते, समर्थन करते हैं। अगर उनको हटा दिया जाएगा तो फिर उनका विकल्प कौन है उत्तर प्रदेश में? अब हम कैसे बताएं इस चीज़ को? हटाने का आपने समर्थन किया? नहीं तो हम नहीं कुछ कर सकते। हटाने का कुछ कारण बताएंगे क्यों हटना चाहिए उनको? अब भाई एक हिसाब से तो अभी ठीक भी सोच समझ के कर रहे होंगे, एक हिसाब तो ठीक ही कर रहे हैं, जहाँ भी थोड़ा बहुत। मोदी जी, अरे योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं ना? कर ही तो रहे हैं भाई, कई भोजनालय खुलवा दे रहे हैं भाई। गरीब लोग जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं है वो अपना भोजन भी कर ले रहा है, सुन रहे हैं, कहीं तो देख रहे हैं यही चीज़। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? अरे भैया चाय पीते हो? अरे क्या करते हैं ये बताइए। गेस्ट हाउस। अच्छा गेस्ट हाउस चलाते हैं? चलाते नहीं, वही रहते हैं। अच्छा काम करते हैं। योगी जी का कार्यकाल कैसा है उत्तर प्रदेश में? बढ़िया है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो उनका कानून व्यवस्था सब ठीक ही है। तो उनको उत्तर प्रदेश के, देखिए ऐसा समाचार में चल रहा था 2-3 दिनों से, आज भी चल रहा है कि उनको उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री के पद से हटाने की साजिश रची जा रही है उन्हीं के लोगों द्वारा। तो आप इस बात का समर्थन करते हैं? उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या हट जाना चाहिए? रहना चाहिए, हटना क्या है? जो आ गया चुनाव से पहले ऐसे ही हटा देना जनता के बीच में कैसा संदेश जाएगा? तो गलत संदेश जाएगा। चलिए ठीक है। क्या नाम है? हमारा नाम विशाल उर्फ ओम प्रकाश है भैया जी। हम सिकुरवा से प्रकाश नगर से रहने वाले थे। क्या करते हैं? हम भैया देखिए, हम अपना मजदूरी करते हैं, अपना दुकान लगाते हैं, ठेला वगैरह लगाते हैं। हम गरीब इंसान हैं। और बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप पूछिए आप। अच्छा हो गया परिचय। हम ये पूछ रहे हैं कि योगी जी का कार्यकाल कैसा है? हमारे देश में देखिए, हमारे बनारस में बस हमको ये कुछ नहीं चाहिए। हमारे अब देखिए, अब पानी बरसात की दुनिया आ गई है। हमारे बनारस में स्वयं जितना भी गड्ढा मुक्त होना चाहिए। हमारे सरकार से अभिनीति है कि जितना भी हमारे बनारस में गड्ढा है उसका सरल निदान किया जाए। ठीक, ओके सर। अपने बनारस में जितने भी गड्ढे हैं उनको बस मुक्त किया जाए और पुलिस प्रशासन की रोक बहुत नीची हो गई है। क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्योंकि देखिए गरीब लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं।
गरीब लोग को बहुत गाली दिया जा रहा है और गरीब लोग रो रहे हैं। हाँ, ऊँची जनता अपनी उच्च पद पे यहाँ पे सबको धमकी दे रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए बनारस में गरीब लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि यहाँ पे अच्छी सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि मिलना नहीं चाहिए, मिलेगी लेकिन हमारी सरकार से ये निवेदन है कि हम अपने मोदी जी से ये निवेदन चाहते हैं कि तीसरी बार ये बताओ, मोदी योगी जी को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या हट जाना चाहिए? देखिए मोदी जी या योगी जी से कोई अनुवेदन नहीं करना चाहते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी को हेलो, क्या नाम है? मास्टर साहब से बताइए की तरफ और वहाँ करते हैं लोगों से जन संवाद। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मदन लाल। यहीं बनारस से हैं? जी हाँ, बनारस से। क्या करते हैं? अभी रिटायर जीवन जी रहे हैं। अच्छा, रिटायरमेंट में। क्या करते थे पहले वैसे? अरे कचहरी पर काम करते, कचहरी में। अच्छा, न्याय व्यवस्था से जुड़े थे। हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं, जैसे अभी समाचार में 2-3 दिनों से चल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी जी को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाने की साजिश चल रही है दिल्ली सरकार द्वारा। तो इस पे जब ये खबर आम जनता तक पहुंची तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आम जनता का रिएक्शन इस पे क्या है, वो क्या सोचती है? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय जो मौजूदा हैं, बनारस की रोड किससे हो या किसी चीज़ से हो, दंगा फसाद हो, सभी जो है एकदम चकाचक चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। इनको हटाने के बाद यूपी बैक में चला जाएगा। जो हम अपनी देखे हैं, हमारी व्यवस्था 65 साल के ऊपर 67 साल चल रहा है, कि अगर इनको रहने से जो प्रशासन इतना कड़ा है, हर चीज़ पर क्विक सर्विस हो रही है, वो चीज़ अपेक्षाएं नहीं रह जाएगी। क्योंकि हमने मुलायम सरकार, अखिलेश सरकार, मायावती सरकार सभी देखे हैं। रोड की समस्याएं भी हम लोग झेले हैं बनारस में। जो अभी साफ़ सुथरा रोड है वो चीज़ें नहीं रह जाएंगी, जहाँ तक हमारी अपेक्षा है। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश योगी जी को हटा भी दिया जाता है तो उनकी जगह कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री? हटाने की तो सवाल ही नहीं है उनको, हमारे समझ से। अगर बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी हैं तो योगी जी अपने को एक मोदी से कम नहीं है। वो जो उत्तर प्रदेश में चुनाव का नतीजा आया, इसी नतीजे को लेके वो योगी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसमें बैकडोर से जो हटाने का मांग हो रहा है ना, मात्र लड्डू पाने के लिए। कैसा लड्डू? हैं? लड्डू नहीं समझ। लड्डू फॉर कुर्सी। अच्छा, उनको बदनाम करके ऐसे करके जीत हार तो लगा रहता है। अच्छा, योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं आगे चलकर? भाई देखिए, अगर इंडिया की अभी क्रिकेट हुआ है, जीत कर IBC सेकंड प्लेयर भी तो तैयार रहा, तो सेकंड में किसी को तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? कि उनकी गद्दी है कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव जीते चाहे न जीते प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद जीते चाहे न जीते राहुल गांधी, ये चीज़ें न चले। अच्छा, क्या योगी जी ने प्रदेश में विकास किया है? 100% मान के चलिए। कुछ विकास के कामों को बताएं उनके। अभी एक चीज़ देखिए, ये बोर्ड जो चल रहा है किसके राज्य में चल रहा है? ये सब तो केंद्र की परियोजनाएं हैं। परियोजना है यूपी राज्य की उपलब्धियां बताइए। राज्य की उपलब्धियां, सफाई क्या है? सफाई। आप कहीं पर कुत्ता और इंसान में क्या फ़र्क रहा? जहाँ खड़े होकर बाथरूम करने लगे तो कम से कम उस पर तो बाथरूम मिलने शुरू हो गया। ये सब तो केंद्र की योजना थी ना, शौचालय वगैरह। लागू किसने किया? यूपी गवर्नमेंट में डबल इंजन सरकार। भाई जब हमारे पास आएगा हम उसको लागू करेंगे कि उसका गमन करेंगे? हमको इच्छा है कि अगले से आधे की प्लेट में बजट नहीं आता रहा, योजना आयोग बजट नहीं देती। नियत और नीति नहीं होती थी उनकी। नियतें नहीं होती थी तो नीति क्या होगी? बजट का परिणाम है कि 2 बार हार गए। नहीं, अभी आने का उम्मीद नहीं है। झटका देकर आ जाए कि हम आपको इतना हर महीने इतना रुपया देंगे, भले फालतू हो जाए, लेकिन हम आपको ये चीज़ देंगे, हम आपको ये चीज़ देंगे, लेकिन दे कोई नहीं पाएगा। चलिए ठीक है चाचा, अच्छा लगा बात करके। आपका क्या नाम है? कोई नहीं। क्या करते हैं ये बताइए। कुछ नहीं, अभी विदेश हमारे तो विदेश से कहाँ से? दुबई से आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। नाम क्या पड़ेगा? साली भैया। फिलहाल देखिए, विदेशी लोग NRI हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए खुल के। क्या नाम है? भाई साहब पूछिए ना। चलिए छोड़िए, ये संको है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अरे हम बनारस के हैं, सोनू नाम है। क्या करते हैं? बुनकर का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, बुनकर लोगों से हम काफ़ी मिले, उन लोगों ने काफ़ी समस्या अपनी बताई, तो इस लाइन में क्या वाकई समस्या है या फिर इसी तरह लोग अफवाह उड़ाते हैं?
50% समस्या अफवाह सब है जो मतलब धागे का रेट भाग रहा है, जरी का रेट जा रहा है। अब कपड़ा लोग को सस्ता चाहिए, वो अच्छा चाहिए मार्केट में। आप भी जाएंगे तो आप सोचेंगे हमको अच्छा और सस्ता चाहिए, इधर सब चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है, जिससे मतलब वही सब पे है जिससे डिफरेंस। तो आमदनी दुगनी हुई है? अरे कहाँ दुगनी दुगनी हुई है आमदनी? सरकार तो कहती है हमने लोगों का आमदनी दुगना करवा दिया। सरकार कह रही तो ठीक है भाई, जिसका हुआ होगा दुगनी, लेकिन हमारी हालात से तो नहीं लग रहा है कि हम दुगने भाई एक के थान लेके घाट पे बैठे हैं। अच्छा चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। योगी जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाने की साजिश चल रही है, तो अगर इन केस हटा दिया जाता है तो उनका विकल्प कौन होगा? नहीं, इनको हटाना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे पर मुख्यमंत्री। साजिश चल रहा है? कहाँ चल रही, हम तो कहीं नहीं देख। समाचार में आया, हम भी मोबाइल पे चलाते हैं, देखते हैं मोदी जी के एकदम प्रिय हैं। ABP न्यूज़ देखते हैं, उसी पे चल रहा था। ABP न्यूज पे चलता होगा, लेकिन उसको नहीं देखते हैं, जिससे मतलब ये खबर जब आया तो हमको भी सुन के अजीब लगा कि अरे इतने अच्छे मुख्यमंत्री को क्यों हटा दिया जा रहा है। मंत्री हैं, कोई सवाल ही नहीं उनको हटाने का, जिससे इतना देख रहे हैं साफ सफाई एकदम सब बढ़िया है, कोई चीज़ की दिक्कत है आपको लग रही है? तब अब थोड़ा ऊपर नीचे तो सब में रहेगा, कोई एकदम वो सही थोड़ा ना कर देगा। अखिलेश यादव को आप अगले मुख्यमंत्री के रूप में कभी देखते हैं कि नहीं? अब योगी जी और अखिलेश यादव यही दोनों लोग रहते हैं, कभी ये कभी वो। मायावती भी तो है लाइन। कहाँ मायावती लाइन में? कहाँ तो एकदम लाइन से पीछे चली गई हैं। कहाँ आपको लाइन में दिख रही हैं कहीं? हमको तो नहीं दिख रही हैं लाइन में। एक समय उनका कितना दबदबा था। हाँ, जिसे समय उतार चढ़ा था, फिर आएगा उनको समय 5-10 साल, लेकिन अभी 10 साल तक तो 15 साल तक तो उनका समय आने वाला नहीं है। अब वही योगी जी और अखिलेश जी यही दोनों लोग में रहेंगे, अब उनका नहीं, जिससे मतलब। योगी जी का कानून व्यवस्था कैसा है? नंबर का है, एकदम टॉप। चलिए काफ़ी अच्छा लगा बात करके, रोक दीजिए। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। कहाँ रहते हैं? खोजवा किरिया। अच्छा, खोजवा से। क्या करते हैं सर आप? हम नौकरी करते हैं प्राइवेट। समाचार देखते हैं? हाँ देखते हैं। उसमें 2-3 दिन से खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाने की साजिश चल रही है दिल्ली केंद्र सरकार की तरफ से। तो इस पे आम जनता क्या विचार रखती है अपना? अरे आम जनता विचार है कि वो तो कोई ऐसा नेता है, काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि उनके हटाने की कोई विचार चले। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का नतीजा आया था और जिसमें भाजपा बुरी तरीके से हारी है लगभग उनके हिसाब से, और इसका जिम्मेदार उनके पार्टी के लोग योगी आदित्यनाथ को ही ठहरा रहे हैं। इसी वजह से वो दबाव बना रहे हैं कि इस्तीफा दे दें या गद्दी छोड़ दें। भाई योगी आदित्यनाथ कहाँ इस्तीफा देंगे बताइए आप। ये तो जनता की विचार है, कहाँ पर हरा है कहाँ जीता है। काशी से तो जीते ना प्रधानमंत्री, काशी से प्रधानमंत्री तो जीते और जीत कर ही गए। उनके विपक्ष में बहुत लोग तो खड़े थे। इस बार उत्तर प्रदेश में वोट योगी जी के चेहरे पे पड़ा है या मोदी जी के? मोदी जी की। मोदी जी के। तो हार का जिम्मेदार फिर योगी जी कैसे हुए? योगी जी कहाँ हुए? उन्हीं के लोग को ठहरा रहे हैं। अब भाई ये तो लोग का विचार है, उनका विचार अपना है, लेकिन योगी जी ऐसे तो नहीं है। मान लीजिए अगर इनको हटाने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हश्र होगा? तब तो बहुत बेकार हो जाएगा। अभी बेहतर है? बहुत अच्छी है भाई, कोई भी सुनवाई होती है तुरंत होता है, कोई भी बात होता है तुरंत होता है, पुलिस तुरंत आती है, सुनती है, बात को समझती है। और जहाँ उनका व्यवस्था अगर हटा तो फिर तो वही हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। तो अपने नेता के समर्थन में कुछ सुझाव देना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी जी तो ठीक है, उन्हीं लोग की टीम इनको हटाने का प्रयास कर रहा है। अंदरूनी कला है? नहीं ऐसी बात तो नहीं है। वैसे मोदी जी तो अच्छे आदमी हैं। अब भाई अब उनकी टीम के अंदर में क्या चल रही है अब ये तो उन्हीं लोग अभी जानकारी नहीं पहुंची आपकी? हाँ नहीं। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मनोज। क्या करते हैं? सब्जी का कारोबार करते हैं। अच्छा, तो विषय तो जान ही गए होंगे सुन के, आप क्या विचार रखते हैं इस पे? मैं तो यही जान रहा हूँ, कल में हमारे योगी जी एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो वो जब से वो आए हैं, ये काशी नगरी का समझ लीजिए पूरी कानून बदल दिए हैं, बढ़िया किए हैं। बहन बिटिया जो जाती हैं पढ़ने लिखने जाती हैं, अपने आप छोड़ देते हैं। पहले तो लोग लेके जाते थे स्कूल पढ़ाने के लिए, उनका आसरा देखते थे, स्कूल छूटे तो हम लड़की लेके जाएं घर। अब तो बेधड़क लड़की चली आती हैं घर। ये बताइए BHU में कांड हुआ था IIT में, जानते हैं? हाँ
जान रहे थे, तो उनके लिए भी तो वो कोशिश किए थे, योगी जी का कार्रवाई किए थे। इतने दिन बाद कार्रवाई क्यों की है? बात ये है, मामला हुआ नवंबर में, कार्रवाई हुआ नए साल पे। हमारा बात सुनिए, बात ये था जब वो चुनाव के माहौल था, लोग कहने लगे, अभी वो गलत काम था जो बेचू के कांड में हुआ था ना, उसको फंसाया गया था। मतलब वो लड़का सही था? वो लड़का सही था, फंसाया गया। वो लड़की झूठ बोल रही थी? लड़की झूठ बोल रही थी, आजमगढ़ की थी, अखिलेश यादव के माहौल का। अच्छा, अखिलेश यादव का दबाव था इसलिए वो लड़की झूठ बोल रही थी। ठीक है, वो लड़का तीनों फंसाए गए थे। तो मान लीजिए वो अदालत में मामला है तो बरी क्यों नहीं हुए अगर सही होते तो? देखिए बताएं, अब उसको ये जो अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि इस सरकार में लोगों को मतलब बेफिजूल ही फंसा दिया जाता है? नहीं, बेफिजूल नहीं फंसाया। तो बेफिजूल कैसे फंस गया? इसमें ईमानदारी काम होता है, यह सरकार में ईमानदारी बात हो रही है। अभी आप कह रहे हैं कि वो गलत फंसा दिया गया। गलत फंसाया गया था। इसी सरकार में न फंसा था, इसी सरकार में न फंसा। अरे तो इसी सरकार में फंसाया तो उसके जो भोसड़ी के गाली मत दीजिए, जो 25 थे तो वो फंसाए देते हैं। विपक्षी का सरकार थोड़ी है कि विपक्षी फंसा देगा। विपक्षी उंगली दिखाए थे ना। अच्छा, आपकी तरफ कौन लड़का था आपके यहाँ? हमारे वो जो क्या नाम है, सक्षम चौहान। हाँ, हमारे ही माल का, उतना बढ़िया सीधा साधा लड़का था, न किसी से बोलने वाला, न किसी से लड़ाई। मतलब पूरा अखबार प्रशासन सब विपक्ष का था? हाँ, हम बीजेपी हैं, हम भी बीजेपी हैं, ठीक है, हम भी उसी में जाते थे घूमने टहलने। तो ये गलत हुआ फिर तो? है, गलत तो होगा किया, गलत तो होगा किया। तो इसके लड़के के लिए कुछ समर्थन में आप लोग काम किए? क्यों नहीं, हम लोग तो कहे बहुत सीधा लड़का था, अरे पूरी लोग कहते थे। चलिए ठीक है, ये हमारे योगी जी को कोई हटाने वाला नहीं है। इन्हीं लोगों का लोग प्रयास करते हैं। और उससे कुछ नहीं होता है। जब हम यहाँ बनारस के जनता चाहेगी, काशी नगरी की जनता चाहेगी ना, योगी फिर आएंगे। वोटवा दिहन तब ना? अरे दिहन, ये बात ये देखिए, पारी बनारस में देखला मोदी जी 10 लाख से जीता 1.5 लाख पे आ गिलन। मोदी जी का हारना, ये जो घरे घरे जो टिकट पहुँचता था ना, जो क्या नाम है भाई, वोटिंग का जो हुआ था। उत्तर प्रदेश में इतने खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार किसको मानेंगे? जिम्मेदार हम जो मोदी जी, अमित शाह या योगी जी? आंगनबाड़ी औरत की वजह से लफड़ा हुआ है। हुआ नहीं समझे? आंगनबाड़ी वाली जो दुआरी पर जाती थी चढ़ाने के लिए ना, ये सब कोई चीज नहीं की थी। इतनी पारी यही बात हुआ था। आप लोग कभी अपनी गलती स्वीकारेंगे नहीं कि हाँ शायद कोई कमी रहेगी इसलिए जनता ने वोट नहीं दिया? हमेशा शुरू से गलती दूसरे के ऊपर थोपेंगे। गए, हमारे घर का 15-20 सोच कटा, किसी वोट में किसी का नाम नहीं आया। चलिए अच्छा ठीक है, किसी का नाम नहीं आया। ठीक है बंद कर दीजिए। जनता ने नकार दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। 2 बार चुनाव में, 17 में भी, 22 में भी, 14 में भी, 19 में भी। अभी मान लीजिए उनको मिला है सीट, लेकिन क्या ये विधानसभा में यही फैसला जनता देगी फिर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार भी चुनाव नहीं जीतती। ये चुनाव सिर्फ चोरी किया गया है, वोटों की बेईमानी की गई है, ईवीएम मशीन गायब कर दी गई है। एक भी काम गरीबों को धमका के, ये वोट गायब कर दिए होते तो समाजवादी पार्टी 37 सीट कैसे लेकर आती? पूरी इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने बनारस में और अजय राय चुनाव लड़े, उनके साथ में जो 6 लाख वोटों से जीता जाता था, और आज के डेट में 1.5 लाख वोट से क्यों जीते? क्योंकि बनारस की जनता जान चुकी है कि जुमलेबाजों की सरकार है, ब्राह्मणों के साथ में जो अत्याचार किया गया है, हमें ऐसे सांसद नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये बताइए, वो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं, जब गलियारों रोडों की एकदम साफ़ सफाई हो जाती है, जिस दिन आने वाले कल आएंगे तो रात साफ़ सफाई हो जाएगी, वो फिर चले जाते हैं तो बनारस की गलियों पर, रोडों पर क्यों अखाड़े हो जाते हैं? बनारस की गलियों में क्यों गंदगी होती है, रोडों पर क्यों अखाड़े होते हैं? क्यों? क्योंकि ये सब दिखाने वाले काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रही। सरकार नौकरी देने में सफल है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं, एक भी नौकरी नहीं दी। हम भारतीय जनता पार्टी लोगों से पूछना चाहेंगे और आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में एक भी नौकरी बता दे, युवा वो छात्रों को दी हुई है। हमारे बेचियों में छात्र धरना प्रदर्शन रोज दे रहे हैं, उनके पास डिग्री होते हुए भी समाज। अभी देखिए, चुनाव के बाद योगी जी का आदेश आ न गया कि जितनी रिक्त पदें हैं सब पे भर्ती की जाए। देखिए, ये तो उनकी झूठ बोलना तो उनका पेशा है। हमारे भारत में बहुत भारी विरोधी रखते हो योगी जी के। अब देखिए, विरोधी है क्यों नहीं, क्योंकि हमारे भारत में 2 ही सबसे बड़े झूठे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
दूसरा झूठा नंबर है मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नीतीश कुमार झूठे नहीं हैं। देखिए हम अपने राज्य की बात करेंगे, क्योंकि नीतीश अपने बिहार में क्या किए हैं क्या नहीं, हमसे उससे तो मतलब नहीं है। केजरीवाल भी तो झूठे हैं। हमसे उससे मतलब नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में होता तो है कि अगर भाजपा के लोगों से अगर सवाल पूछा जाता है तो वो फटाक से दिल्ली पहुंच जाते हैं, साउथ पहुंच जाते हैं। देखिए हम लोग छात्र हैं, हमारे लोगों में साथ में कुछ भी नहीं किया। हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, डिग्री लेके भी कुछ नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। पेपर ऊपर कहीं एग्जाम की तैयारी किए थे? एकदम रद्द कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। दिए हैं पेपर की नहीं? सही एकदम रद्द। क्या पेपर देंगे? पेपर देने वाली बात आएंगे, कॉलेज बंद हो जाएगी, छुट्टी कर देंगे, क्या पेपर देंगे? पेपर लीक का कोई खबर आप तक पहुंचा है कि नहीं? अब लीक तक खबर कैसे पहुंचेगा? अधिकारी मिले हुए हैं, कोई लीक तक खबर ही नहीं। पेपर शाम सुबह देने जाएंगे, शाम को आ गए, कैंसिल हो गया, 6 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा। सब भारतीय जनता पार्टी। इसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी तो खुद कहते हैं हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं, वो खुद कहते हैं, उनका भाषण है। नहीं, ये भाषण उसका नहीं है। देखिए वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री। एक समय राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या नहीं उनको बोला जाता था, आज राहुल गांधी के प्रति इतनी फैन फॉलोइंग क्यों नहीं है? क्योंकि छात्रों के साथ में बनारस में अजय राय जो छात्रों के साथ में कंधे से कंधा मिला के जो चले हैं, तो क्यों उनके प्रति लगाव नहीं होगा? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का आप ये बता दीजिए, कोई छात्र को लेके कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कोई चले हैं? एक भी नेता नहीं चले। अजय राय बनारस में हर छात्र हर गरीब के साथ में वो कंधे से कंधा मिला के चले हैं। तो अच्छा ये बताइए आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए हम कोई पार्टी से लेना देना है बताइएगा। देखिए अगर आपके पार्टी के लोग सुनेंगे तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। काफ़ी अच्छा आपने बोला भी है। देखिए हमारे पार्टी से, हमारे फैमिली में सभी समाजवादी पार्टी से हैं। वर्तमान में हम भी समाजवादी पार्टी से हैं। शिवपुर विधानसभा है हमारी, हम वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। समाजवादी हैं आप? गंगा आरती भी करते हैं। क्या बात है। चलिए काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर हम लोग ज़रूर मिलेंगे। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अब हम क्या देना चाहेंगे? आप जब आप लोग बता दिए, इतनी सब बातें रख ली है, तो इससे बड़ी खुशी की बात आप मौके पे सब अवसर पे आप आ गए, तो इससे बड़ी ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल के लिए करते हैं, बंद कर दीजिए।